हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इलियट वेब वर्ल्ड। तो इलियट की दुनिया में आज हम सबसे पहला जो इंडेक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं, वो है वर्ल्ड इंडेक्स। ये इंडेक्स जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि पहली बार जो आए हैं उनके लिए कि वर्ल्ड इंडेक्स मैंने दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको, उनके जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हैं, लीडिंग इंडेक्स हैं, उनको कस्टम इंडेक्स के रूप में बनाया है और इसका नाम वर्ल्ड इंडेक्स रखा है मैंने। तो इसका जो वीकली चार्ट है आपके सामने है। 2022 के लो से, जो कि एक इंटरमीडिएट वेव 2 थी, वहां से अगर हम देखें तो एक इंटरमीडिएट वेव 3 शुरू हुई है। और इस तीसरी इंटरमीडिएट वेव में हमने अभी तक जो देखा है कि 4 माइनर वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं और पांचवी जो अंतिम वेव है, माइनर वेव है इंटरमीडिएट वेव 3 की, तो वो अब चालू हो चुकी है। तो इसके अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें इस वेव के, इंटरमीडिएट वेव 3 के, तो जो पहली वेव थी आपके सामने, ये पहली माइनर वेव थी, उसमें 5 वेव्स हैं। एक दो तीन चार और 5। ये जो 5 वेव्स हैं ये ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। तो ऐसा स्ट्रक्चर जब पहली वेव में बनता तो उसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। इसके साथ बाद जो दूसरी माइनर वेव बनी वो जिगजैग वेव है, एबीसी सिंपल जिगजैग था। और उसके बाद तीसरी एक एक्सटेंडेड वेव बनी, वो इम्पल्स वेव थी। तीसरी वेव सबसे पावरफुल वेव होती है इलियट वेव में। तो जो उसके सब डिविजन हैं उनको हम कहते हैं माइनर वेव। 3 के जो सब डिविजन हैं उनको हम कहते हैं माइन्यूट वेव्स। तो पहली माइन्यूट वेव, दूसरी माइन्यूट वेव, तीसरी, चौथी और पांचवी माइन्यूट वेव। तो जो पहली माइन्यूट वेव थी वो इम्पल्स थी। दूसरी एक फ्लैट वेव WXY थी, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन थी। तीसरी वेव एक्सटेंडेड वेव थी और चौथा एक ट्राइंगल था, छोटा सा ट्राइंगल, जिस माइन्यूट वेव 4 में ये वाली है, नीले वाली। और पांचवी वेव भी इम्पल्स थी, क्योंकि ये जो इम्पल्स वेव होती है उसमें 5 वेव्स होती है, पहली, तीसरी और पांचवी जो ट्रेंड्स की डायरेक्शन में जाती है, और जो दूसरी और चौथी होती है वो अगेंस्ट द ट्रेंड मूव करती है, और करेक्टिव वेव्स उनको हम बोलते हैं। तो जब तीसरी माइन्यूट वेव कंप्लीट हुई तो उसके बाद वर्ल्ड इंडेक्स ने एक ट्राइंगल का शेप लिया। जो करेक्शन हुई वो साइड वेज करेक्शन हुई, लेकिन इस ट्राइंगल की खासियत ये रही कि इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं रनिंग ट्राइंगल। इसलिए बोलते हैं रनिंग ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है ये। क्योंकि इसकी जो बी वेव है वो जहां से ए वेव शुरू हुई थी उसके ऊपर चली गई, उससे बड़ी हो गई। तो उस, अगर ऐसा होता है एक ट्राइंगल में तो उस ट्राइंगल को हम कहते हैं रनिंग ट्राइंगल। उसके बाद जो सी वेव, डी वेव और ई वेव थी, 3 और वेव्स थी, वो छोटी होती गई तो कंट्रैक्टिंग ट्राइंगल बना। लेकिन ये रनिंग करेक्टिंग ट्राइंगल था, जिसमें जिसने कि माइनर वेव 4 को कंप्लीट किया। अब ये जो करेक्शन खत्म हुई उसके बाद अब पांचवी माइनर वेव में ये इंडेक्स है। और ये जो बी डी ट्रेंड लाइन होती है कंट्रैक्टिंग ट्राइंगल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब कोई स्टॉक या इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो वायलेंटली बिहेव करता है, काफी तेजी से मूव करता है, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट आउट ऑफ द ट्राइंगल, इलियट की भाषा में। तो अभी हम बिल्कुल उस मुहाने पे खड़े हैं जहां से ये थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल होगा और पांचवी वेव में वर्ल्ड की जो मार्केट्स है वो जाएगी। मैंने क्यों वर्ल्ड इंडेक्स बनाया है? क्योंकि एक बड़े ट्रेंड को जो है बताता, दर्शाता है कि दुनिया भर में जो एक जनरल ट्रेंड है, ट्रेंड किस तरफ को मूव कर रहा है, आपको बताएगा। फिर जो देशों की अलग अलग इंडेक्स है उनका हम अगर विश्लेषण करेंगे, उनकी जो हम विवेचना करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो वो दुनिया भर के जो ट्रेंड है, सब इंडाइसिस हैं, वो इसी को फॉलो करते हैं, इसी दिशा में जाते हैं। तो ये हमको एक बड़ा ओवरव्यू देता है दुनिया भर की मार्केट्स में कि क्या हो क्या रहा है। तो ये हमारा पहला चार्ट था वर्ल्ड इंडेक्स का। और उसके बाद हम देखेंगे अगला जो चार्ट है वो है वर्ल्ड इंडेक्स का डेली चार्ट। तो चलें डेली चार्ट पे चलते हैं। वर्ल्ड इंडेक्स के डेली चार्ट पे हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये और अच्छी तरह से दिख रहा है। और उसके बाद मैं ये दिखाना चाह रहा था कि उस ई वेव जब कंप्लीट हुई यहाँ पे तो उसके बाद जो है
इंडेक्स ने ऊपर मूव किया और अब हम एक छोटी सी इम्पल्स वेव में हैं इस वक्त। और जो हमारा स्ट्राइक, ये जो प्राइस था, इसका इंडेक्स का लेवल था, वो बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के पास पहुंच गया है, उसको टच कर रहा है। और इसके बाहर जाते ही जो जनरल ट्रेंड है वो बहुत बुलिश हो जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट आउट ऑफ द ट्राइंगल, आउट ऑफ द ट्राइंगल जब होगा तो प्राइसेस है जो है बड़ी तेजी से मूव करते हैं। तो डेली चार्ट पे इसलिए ये मैं दिखाना चाहता था। और एक और खासियत जो ट्राइंगल्स की होती है कि वो ट्राइंगल जो हमेशा चौथी वेव जो होती है, फोर्थ वेव जो होती है, उनमें ही पाए जाते हैं, इम्पल्स वेव्स की। और यहाँ आप देखेंगे कि ये थर्ड वेव, 3 मिनट वेव, थर्ड छोटे डिग्री की वेव है। और ये फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हुई थी, गलती से ये लेवल यहाँ रह गया, तो ये यहाँ ई वेव के पास होना था। तो यहाँ भी चौथी वेव में ट्राइंगल है, इसमें भी फोर्थ वेव में ट्राइंगल है। और एक और जगह जो ट्राइंगल पाया जाता है वो करेक्टिव वेव्स में होता है, बी वेव या फिर एक एक्स वेव या कॉम्प्लेक्स वेव्स की जो अंतिम वेव होती है, डब्ल्यू एक्स वाई या जेड जब होते हैं, तो जैसे जो अंतिम कॉम्प्लेक्स करेक्टिव वेव होती है उनमें पाया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब ये स्मॉल डिग्री 1 2 और ये तीसरी वेव शुरू हो रही है। तो जैसे ही ये इस बीडी ट्रेंड लाइन के ऊपर इंडेक्स चलना शुरू कर देगा, तो फिर ये तेजी से चलेगा और ये इंटरमीडिएट वेव तीन की जो पांचवी माइनर वेव है, इसको इसमें प्रोसीड कर जाएगा। हालांकि अब ये शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर ये तेजी पकड़ेगा, इंडेक्स और तेजी पकड़ेगा। तो ये एक ओवरव्यू था वर्ल्ड इंडेक्स का। और इसके बाद हम अमेरिकन मार्केट का जो इंडेक्स है S&P 500, उसकी एनालिसिस करते हैं और उसके वीकली और डेली चार्ट्स पे देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। आपके सामने S&P 500 का चार्ट है। इसमें आप देखेंगे कि वेव दो जो थी, इंटरमीडिएट वेव दो, वो 2022 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद ये इम्पल्स वेव शुरू हुई है जो कि इंटरमीडिएट वेव 3 है। तो ये अभी तक हमने माइनर वेव 1 2 और या माइनर वेव 3 के आसपास है, इसमें कंप्लीट करने के आसपास है। तो अगर हम इसके सब डिविजन्स को देखेंगे तो इसमें माइनर वेव 2 एक फ्लैट थी, एबीसी फ्लैट वेव थी। और उसके बाद मिनट वेव 1 2 3 और 4 कंप्लीट हुई। जो चौथी वेव थी वो ट्राइंगल थी, ये भी एक रनिंग ट्राइंगल था, जैसे कि वर्ल्ड इंडेक्स पे हमने देखा था। उसके बाद यहाँ से ये जब बीडी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया तो मार्केट ने एकदम से तेजी पकड़ी। और अब ये पांचवी मिनट वेव की तरफ जा रहा है। ये पांचवी मिनट वेव जो है वो भी सब डिवाइड कर रही है, यानी कि एक्सटेंड कर रही है। तो जब ये कंप्लीट होगी तो ये माइनर वेव 3 कंप्लीट होगी, उसके बाद एक करेक्शन होगी चौथी वेव में। और उसके बाद ये जो पांचवी वेव, लास्ट वेव होगी इंटरमीडिएट वेव 3 की। तो इस वेव को, जो ये थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल हुआ है, इसको देखने के लिए हम अब डेली चार्ट पे जाते हैं। S&P 500, S&P 500 के डेली चार्ट पे जो थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल की मैं बात कर रहा था, उसमें जब पहली वेव ऊपर को बनी तो ये माइन्यूटी वेव थी। माइनर वेव से नीचे की वेव को हम माइन्यूटी वेव कहते हैं। तो इसमें एक, जैसे हमने देखा था कि पहली वेव में वर्ल्ड इंडेक्स में एक लीडिंग डायगोनल बना था, वैसा ही लीडिंग डायगोनल यहाँ पर भी माइन्यूटी वेव में बना है। ये वेव 1 है। किसकी वेव है ये? मिनट वेव 5 की पहली वेव। मिनट वेव 5, इसका मतलब ये हुआ कि सब डिवाइड कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, और ये 5 वेव्स में ऊपर जाएगी और तब जाके ये कंप्लीट करेगी मिनट वेव 5 को। पहला माइन्यूटी वेव जो थी वो लीडिंग डायगोनल, दूसरी करेक्टिव वेव जो थी वो आपकी जिगजैग बनी है। और अब तीसरी वेव में हम, तीसरी माइन्यूटी वेव में, माइन्यूटी वेव जो है वो शुरू हुई है। और अभी जो इस पहली वेव का, माइन्यूटी वेव पहली का जो टॉप था उसको इसने ब्रीच किया है, इसके ऊपर इसने किया, लेकिन अभी ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक और छोटी डिग्री की वेव जो है 1 2 बना रही है, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई में फिर ब्रेकआउट करेगी। इसको, इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमको 4 घंटे का जो एक चार्ट होता है 4 आवरली, उस पर जाना पड़ेगा, उसमें ये ज़्यादा क्लियर दिखेगी। तो हम 4 आवर के चार्ट पे इसको एनालाइज करते हैं। 4 आवर के चार्ट पे हम देखते हैं कि जब माइन्यूटी वेव एक लीडिंग डायगोनल में कंप्लीट हुई तो उसके बाद ए बी सी दो, सेकेंड वेव जो थी माइन्यूटी वेव सेकेंड ए बी सी बनी, ये लेवल की हुई है। उसके बाद सब माइन्यूटी वेव, उससे भी नीचे की डिग्री की वेव एक कंप्लीट हुई, जो कि इस माइन्यूटी वेव 1 के ऊपर कंप्लीट हुई है। यानी कि दिस शोज दैट ये जो मूव हो रहा है यहाँ से थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल है, ये कंप्लीट नहीं है, ये और भी
ऊपर जाएगा। तो सब माइनॉरिटी वेव 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं कि सब माइनॉरिटी वेव 2 लगभग कंप्लीट होने के आसपास है, ABC स्मॉल डिग्री, और उसके बाद ये तीसरी वेव में ऊपर जाएगा। ये थ्रस्ट ऑफ ट्राइंगल बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देता है, और हम देखेंगे कि ये माइनर वेव 3 कंप्लीट होगा तो ये काफ़ी ऊपर जाएगी, S&P 500 इंडेक्स। तो इसमें इस हफ्ते के लिए यही। अब हम अपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट पे मूव करते हैं और निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पर तीसरी माइनर वेव कंप्लीट होने के बाद ABC जिगजैग बनाया, वेव 4 कंप्लीट हो चुकी है, माइनर वेव 4। तो ये हम इस वक्त इंटरमीडिएट वेव 3 में है, और एक माइनर वेव 1 2 3 4 कंप्लीट है, और फिफ्थ लास्ट जो पांचवी वेव होगी इंटरमीडिएट वेव 3 की, अब हम उसमें प्रोसीड कर गए हैं। तो अभी पिछले हफ्ते जो ट्रेडिंग हुई है उसमें हमने एक नेट गेन लिया है, और 38.2% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था उसको हमने कंप्लीट किया है। और अब निफ्टी इंडेक्स भी अपनी नई इम्पल्स वेव के लिए तैयार है। तो इसमें हम देखते हैं कि भी ये करेक्शन जो है अब कंप्लीट है, और अगर हमने ये चौथी वेव का जो जिगजैग स्ट्रक्चर है उसको हम एग्जामिन करेंगे डिटेल में, तो उसके लिए हमको 120 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा, जिसमें कि ये सारी वेव्स जो है आपको बहुत ही क्लियर दिख। तो अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि माइनर वेव 1 2 3 और 4 जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। वेव 2 जो थी एक एक्सपेंडेड फ्लैट था, जिसमें कि बी वेव जो है वेव ए के ओरिजिन से ऊपर गई, और उसके बाद ये सी वेव बनी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न कहते हैं। उसके बाद जब ये बनता है, ये पैटर्न की खासियत ये है कि अगर ये सेकंड वेव में बने तो जो तीसरी वेव होती है वो काफ़ी लंबी वेव होती है, लॉन्ग वेव होती है, और काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ ऊपर जाती है। तो यहाँ आप अगर देखेंगे तो लगभग अप्रैल 23 के आसपास ये वेव बनी थी, कंप्लीट हुई थी, माइनर वेव 2 एक्सपेंडेड फ्लैट वेव। तो उसके बाद लगातार मार्केट जो है अक्टूबर 24 तक अप ट्रेंड में रहा, और इसमें हमारी मार्केट में काफ़ी तेज़ी रही। तो अक्टूबर 23-24 में जब हमारा ये माइनर वेव 3 कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद एक करेक्टिव फेज आया, जो कि जिगजैग वेव 4 की फॉर्म में आया। जनरली जिगजैग फोर्थ वेव पोजीशन में नहीं बनते हैं। फोर्थ वेव पोजीशन में हम ट्राइंगल या फ्लैट देखते हैं, लेकिन ये गाइडलाइंस है इलियट वेव की। और लेकिन गाइडलाइंस कहते हैं कि अगर दूसरी वेव में फ्लैट बनता है तो चौथी वेव जो है या तो जिगजैग होगी, या ट्राइंगल होगी, या कम्प्लेक्स वेव बनती है। लेकिन ये जो जिगजैग है ज़्यादातर सेकंड वेव में पाया जाता है, और फोर्थ वेव में फ्लैट या ट्राइंगल पाया जाता है। लेकिन ये रूल्स नहीं है, गाइडलाइंस है। तो इस बार हम ये देख रहे हैं कि माइनर वेव 4 में हमें एक जिगजैग देखने को मिला है डेली चार्ट पे। और ये जो करेक्शन हुई है अक्टूबर 24 के से लेकर अभी तक जनवरी फरवरी तक, तो अब वो कंप्लीट हुई है। लेकिन इसमें एक लो प्रोबेबिलिटी काउंट ये हो सकता है कि अभी ये जिगजैग बना हो तो ये चौथी वेव का सिर्फ ए वेव हो, और BCDE जो है ये ट्राइंगल में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर मार्केट ने मोमेंटम नहीं पकड़ा तो लेकिन वो एक लो प्रोबेबिलिटी का काउंट है। इस वक्त हम ये मान के चल रहे हैं कि ABC जिगजैग कंप्लीट हो चुका है, और एक नई इम्पल्स वेव शुरू हो चुकी है। अब हम 120 मिनट का चार्ट देखेंगे निफ्टी का, जिसमें ये वेव जिगजैग वेव 4 जो है और अच्छी तरह से नजर आएगी। तो निफ्टी के 120 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं कि वेव 1 2 3 और 4 5 जो ए वेव थी उसकी इम्पल्स वेव बनी है, बी वेव में ABC जिगजैग बना है, और जो तीसरी सी वेव है इस माइनर वेव 4 की, उसमें हम हमको 1 2 3 4 और 5 यानी कि एक इम्पल्स वेव दिखाई दी है। और तो ये 5-3-5 पैटर्न जो है इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। तो इसमें जो बी वेव होती है वो 61.8 लेवल का जो फिबोनाची लेवल होता है वहां तक रिट्रेस करती है, और उसके बाद सी वेव डाउन आती है। कुछ लोगों ने इसको एंडिंग डायगोनल सी वेव के
में दिखाया हुआ है, जो कि ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एंडिंग डायगोनल होते हैं या जो लीडिंग डायगोनल्स होती हैं, उसकी एक खासियत होती है ओवरलैप। ओवरलैप यानी कि फर्स्ट और फोर्थ वेव का ओवरलैप होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट और फोर्थ वेव का ओवरलैप नहीं है। ये इम्पल्स वेव है, इसलिए इसको हम एंडिंग डायगोनल नहीं कह सकते। उसके बाद जो पिछले हफ्ते का जो प्राइस सेक्शन था, उसमें पहले दिन मार्केट डाउन रही, उसके बाद मार्केट ने तेजी पकड़ी और पिछले स्विंग हाई के ऊपर चली गई। ये एक इंडिकेशन है कि ये जो फोर्थ वेव है ये कंप्लीट हो चुकी है और हम एक नई इम्पल्स वेव शुरू कर रहे हैं। तो ये था निफ्टी का 2 आवरली या 120 मिनट का चार्ट। अब हम एक सेक्टोरल इंडेक्स एनालाइज करते हैं, निफ्टी आईटी इंडेक्स। ये निफ्टी के आईटी इंडेक्स का मंथली चार्ट है। अगर हम देखेंगे कि 1999 में काफ़ी जो शानदार रैली रही थी, वो वर्ल्ड ओवर जो नास्तिक में भी जो बूम और बस्ट हुआ था, तो उसमें ये पीक बनी थी साइकिल वेव 1 की। उसके बाद 2003 तक WXY वेव 2 बनी, ये साइकिल वेव 2 थी। और उसके बाद वेव प्राइमरी वेव 1, प्राइमरी वेव 2 कंप्लीट हुई 2007 और 2008 में। और अब हम देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स जो है प्राइमरी वेव 3 में है। अभी तक इंटरमीडिएट वेव 1 और 2 कंप्लीट हो गए हैं। पहली वेव इंटरमीडिएट वेव जो है एक्सटेंडेड वेव है, फर्स्ट वेव एक्सटेंशन हुई है यहाँ पे। अब हम तीसरी इंटरमीडिएट वेव में है, जिसके हमने 1 और 2 कंप्लीट किया, और अब हम तीसरी माइनर वेव में है। ये एक लॉन्ग टर्म चार्ट था जिसको मैं दिखाना चाहता था आपको, और इसके बाद हम वीकली और डेली चार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। निफ्टी वीकली चार्ट पे इंटरमीडिएट वन वेव के बाद, जो कि 2022 में कंप्लीट हुई थी, इस मार्केट ने ABC जिगजैग बनाया है। उसके बाद अब माइनर वेव 1 और 2 कंप्लीट हुई है और माइनर वेव 3 में हम हैं। इस माइनर वेव 3 में अभी तक मिनट वेव 1 और 2 कंप्लीट हुई है। उसके बाद मिनट वेव 3 में इंडेक्स प्रोसीड करेगा। पहली बात जो मैं आपको इस इंडेक्स की बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस निफ्टी आईटी इंडेक्स ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया काफ़ी टाइम से। अगर आप यहाँ देखेंगे 2020 से लेकर 2022 तक इसने आउट परफॉर्म किया। उसके बाद ये साइडवेज हुआ, थोड़े टाइम के लिए अंडर परफॉर्म किया इसने निफ्टी को, लेकिन अब दोबारा से आउट परफॉर्म कर रहा है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल इंडेक्स और इस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी अपसाइड है इस इंडेक्स में। तो ये निफ्टी के वीकली इंडेक्स के बाद अब हम निफ्टी के डेली इंडेक्स पे, इंटरमीडिएट वेव 2 के बाद निफ्टी के डेली इंडेक्स पे जो चार्ट है वो बहुत शानदार वेव स्ट्रक्चर को दर्शाता है। अगर हम देखेंगे पहली वेव जो थी, ये एक नया पैटर्न हो सकता है आपके लिए जिनको पता ना हो निफ्टी के एलियट वेव के बारे में ज़्यादा। ये जो पैटर्न है एक्सपेंडिंग पैटर्न है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग डायगोनल ट्रायंगल। ये भी फर्स्ट वेव में पाया जाता है जनरली। और एंडिंग डायगोनल नहीं, एंडिंग डायगोनल में जो बाउंड्रीज है कन्वर्ज करती है, और जो एक्सपेंडिंग डायगोनल है उसमें बाउंड्रीज जो है डाइवर्ज करती है। तो मिनट वेव 1 डायगोनल था, मिनट वेव 2 जिगजैग, मिनट वेव 3 इम्पल्स, मिनट वेव 4 भी जिगजैग, और मिनट वेव 5 जो था एंडिंग डायगोनल था। एंडिंग डायगोनल की एक खासियत होती है, जिसमें मिनट वेव 5 कंप्लीट हुई, उसने माइनर वेव 1 को भी कंप्लीट किया। एंडिंग डायगोनल अगर फिफ्थ वेव में बनता तो उसकी खासियत ये होती है कि प्राइसेस जो है जहाँ से एंडिंग डायगोनल शुरू हुआ उसके नीचे जाते हैं और बड़ी जल्दी जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो एंडिंग पूरे के पूरे एंडिंग डायगोनल को रिट्रेस किया है इसने, और वेरी क्विक टाइम में किया है। काफी डीप माइनर वेव 2 बनी थी निफ्टी इंडेक्स आईटी इंडेक्स में, और इसके साथ यहाँ पर माइनर वेव 2 कंप्लीट हुई थी। और उसके बाद अब तीसरी वेव जो माइनर वेव 3 है, वो उसकी जो फर्स्ट वेव है वो मिनट वेव 1 कंप्लीट हो चुकी है, मिनट वेव 2 कंप्लीट हुई है। अब हम माइन्यूट वेव 1 और 2 में पहली माइन्यूट वेव कंप्लीट है और सेकंड कंप्लीट है। अब थर्ड माइन्यूट वेव यानी कि हम अब तीसरी मिनट वेव में इम्पल्स पैटर्न देखेंगे, और मार्केट जो है ये आईटी इंडेक्स जो है अब यहाँ से ऊपर की तरफ को प्रोसीड करना चाहिए एलियट वेव की थ्योरी के अनुसार। तो ये डेली चार्ट था निफ्टी आईटी इंडेक्स का।
अब हम यूएस डॉलर आईएनआर हिंदुस्तानी रुपये की यील्ड वेव एनालिसिस देख लेते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। जो जुलाई महीने में 2023 में फोर्थ वेव ट्रायंगल बना था, उसके बाद ये वो टाइम था जब आरबीआई ने भरसक कोशिश की कि आईएनआर यूएस डॉलर यहाँ से ऊपर ना जाए और वीक ना हो यहाँ से ऊपर। लेकिन मार्केट्स जो होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती है ना कि सेंट्रल बैंक्स। उनकी लाख कोशिश के बाद भी इस ट्रायंगल के बाद हमको पोस्ट ट्रायंगल थ्रस्ट मिला। वेव वन ने पहले बीडी ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन थी वो तोड़ी, और उसके बाद साइडवेज एबीसी पैटर्न बनाया, और जो कि माइनर वेव दो थी। उसके बाद माइनर वेव वन टू और माइनर वेव थ्री, थर्ड एक्सटेंशन है थर्ड की वेव की, जो कि मिनट वेव तीन में है। तो अभी भी रूपी विस विस डॉलर डॉलर के अगेंस्ट जो है कमजोर होता जा रहा है। मेरा अपना जो अनुमान है वो ये है कि हम 88-90 का लेवल यूएस डॉलर आईएनआर पे हम देख सकते हैं। ये तीसरी वेव में मोमेंटम सबसे ज़्यादा होता है। आप आरएसआई पे देख सकते हैं कि ये मोमेंटम कितना ओवरबॉट हो गया था यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ वेव में मोमेंटम आरएसआई का नीचे आया है लाइन, और इसका मतलब ये है कि अब हम फोर्थ वेव में इसमें करेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद एक और वेव फाइव होगी जो कि कंप्लीट करेगी मिनट वेव तीन को, और उसके बाद मिनट वेव चार और मिनट वेव पाँच जब कंप्लीट होगी तो माइनर वेव तीन कंप्लीट होगी। अभी भी रुपी और डॉलर का जो रेट है उसमें काफ़ी रुपी कमज़ोर होने की कगार पे है, और कमज़ोर होगा ये, ऐसा मेरा मानना है।